हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और अब तो हम बार बार मिलने वाले हैं। आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा? वो आपको अच्छा लगा? तो मैं ऐसे ही बार बार आपको एक एक विषय को लेकर पढ़ाने के लिए आऊँगी। अब आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम पिछले वीडियो के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब मैं थोड़ा यहाँ पर पिछले वाले वीडियो का दोहराना चाहती हूँ। ये मैं थोड़ा इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमको आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर, ये प्रश्न एनुअल एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आज इसको यहाँ कल के वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, एक बार और दोहरा देना चाहती हूँ। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है, यानी जो भी क्रियाएं हम धन प्राप्त करने के लिए करते हैं वो आर्थिक या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। और अनार्थिक क्रियाएं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी इनका उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होता, अपितु प्रेम, सेवा, सहानुभूति ये होता है। यानी ये जो कार्य किए जाते हैं इनको धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं, ये अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। प्रेम करना, सेवा करना, देश की सेवा करना, इंसानों की सेवा करना आदि आता है इनमें। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दूसरा देखिए, इन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का होना आवश्यक है, तभी वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। यदि कोई मजदूर दिन भर काम करता है तो उसके काम का उसको जितना पैसा मिलता है वो उसके काम की वैल्यू नापी गई है, मुद्रा में नापा गया है। तो आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा में नापा जा सकता है और अनार्थिक क्रियाओं को मुद्रा में नहीं नापा जा सकता, अपितु यह सुख, शांति और अनुभूति में नापा जा सकता है। यानी किसी को धन के लिए कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को कोई कार्य, किसी की सेवा करके, किसी को सुख देकर जो मन को संतोष मिलता है, उस प्रकार के कार्य अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब आर्थिक क्रियाओं में तीसरा है, आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है। यानी जहां भी कहीं पैसे कमाने के लिए जाया जाता है तब वो पैसा कमाने का जो मार्ग है वो वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक यानी कानून की दृष्टि से सही मार्ग से किया गया कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। और अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत इनका वैधानिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई कानून की आवश्यकता है। जैसे किसी मरीज की सेवा करना है, धर्मार्थ सेवा करना है, तो उसके लिए कानून कुछ नहीं कहता, यानी वैधानिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी मरीज की जाकर सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को सुख देने के लिए कार्य कर सकते हैं, तो यहाँ पर कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं बार बार की जाती हैं। अब बार बार तो करना ही पड़ेंगी आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि कोई आपको बिठा के खिलाने नहीं वाला है, जब आप कमाओगे तभी खा पाओगे। तो इसलिए आर्थिक क्रियाएं बार बार की जाती हैं। और अनार्थिक क्रियाओं में इनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है, यानी इन क्रियाओं को, अनार्थिक क्रियाओं को बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है,
किसी की जब मर्जी हो तब वो सेवा करे और जब मर्जी ना हो तब वो ना करे। कोई पुनरावृत्ति होना जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति 5 साल तक सेवा ही करता रहे तो 6वें साल भी वो करेगा, जरूरी नहीं है। उसका मन नहीं हुआ तो वो नहीं करेगा। 5वां, आर्थिक क्रियाओं में 5वां है, इनका क्षेत्र सीमित है। यानी कहीं भी धनार्जन करने के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। इनका क्षेत्र सीमित है। कभी भी कहीं भी आप धन प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करने लगोगे। जो आपको उस कार्य का धन देगा, आप केवल उसी जगह कार्य करोगे। इसलिए कहा गया है कि इसका क्षेत्र सीमित है और इनका क्षेत्र सीमित नहीं है या असीमित है। अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र असीमित है। कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल किसी अपने शहर में, जिस शहर में रह रहे हो वहीं पर सेवा करें। यदि आपकी इच्छा होती है कि आप कहीं पर विपदा आई है या प्राकृतिक विपदा आई है वहां जाकर सेवा करें तो कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए इसका क्षेत्र असीमित है। फिर आर्थिक क्रियाओं में 6वां है, ये क्रियाएं आवश्यकता से प्रेरित होती हैं। हमको आवश्यकता होती है इसीलिए हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जिनको आवश्यकता नहीं होती वो आर्थिक क्रियाएं नहीं करते हैं। जैसे कोई पूरा संपन्न परिवार है, वहां की महिलाओं को आर्थिक किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी या रोजगार करने की, तो वो नहीं करेगी क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी होते जा रही हैं। लेकिन जहां आवश्यकताएं हैं वहां पर ये क्रियाएं करना जरूरी हो जाता है। तो ये आवश्यकता से प्रेरित होती है, यानी मनुष्य को आवश्यकता होती है इसलिए वो आर्थिक क्रियाएं करता है। और अनार्थिक क्रियाएं स्वप्रेरित होती है। अनार्थिक क्रियाओं में स्वप्रेरणा होनी चाहिए। प्रेम करना, किसी को सुख देना, किसी की सेवा करना, ये स्वप्रेरणा से होता है, किसी दूसरे से नहीं होता है। या कोई आवश्यक भी नहीं है कि हमको किसी की सेवा करना ही चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा। यदि हमारा मन मानता है, हमारा मन करता है तो ही हम स्वप्रेरित होकर अपनी प्रेरणा से अनार्थिक क्रियाएं करेंगे। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।